प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, रमज़ान की आमद आमद है और इस समय एक बहुत ही बड़ा खबर सामने आ रहा है, जहां नमाज के बाद अजान पर पाबंदी की खबर सामने आ रही है, जो नहायत ही अफसोसनाक खबर है। दोस्तों, कहां से ये खबर आ रही है और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, क्यों ये वायरल हो गया, जहां पर खुद पुलिस वाले नमाज अजान को बंद करने की नसीहत दे रहे हैं मस्जिदों में जाकर। हम पहले आपको वो लाइव वीडियो दिखाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद अजान बंद होने से मुसलमानों की क्या परेशानी होने वाला है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ का है मामला, इन तमाम चीज़ों को मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अदबन गुजारिश करूँगा कि आप अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफान नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों, चलिए पहले हम देखते हैं वो वीडियो, जहां पुलिस वाले अजान बंद करने के लिए आकर मुअज्जिन और जो मस्जिद के ओहदेदार होते हैं उनको आकर मना कर रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये निर्णय मुसलमानों को कितना प्रभावित करेगी, कितना परेशानी में लाएगी और अजान बंद करने का क्या तुक होता है, हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए पहले वो वायरल वीडियो देखें जिसमें अजान बंद कराने की बात पुलिस वाले आके कर रहे हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। बात सुनना है तो अगर आपने आपने गलती करी ना तो बिल्कुल पकड़। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब को बिल्कुल। आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। में जाकर देखेंगे, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी का ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। आज से पहले किसी बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल, हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देके आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, जरूरत मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे मैं बोल आपसे रहे हो आराम से ना, बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे समझाना आराम है से बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ से नहीं, कोई नहीं, ऑर्डर वो नहीं है, ठीक है, एलजी आप- साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ नहीं, रहा अजान के लिए कब से मना कर दिया? दोस्तों, आपने इस लाइव वीडियो को देख लिया होगा, मामला भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ का ये मामला है। ये दिल्ली का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ हम सबको एक बात समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा
एलजी साहब को ये बात समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल से हिंदुस्तान में रमज़ान स्टार्ट हो गया है, जाएगा, और रमज़ान में रोज़े रखते हैं। हम देश की हालात को भी समझ रहे हैं, आपकी मजबूरी को भी समझ रहे हैं, शासन प्रशासन की मजबूरी और देश के हालात को भी मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के समस्या को भी आपको समझना पड़ेगा। खास करके माननीय एलजी महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस आदेश पर आप पुनर्विचार करें। अनुरोध है इस चीज़ को देखते हुए कि हिंदुस्तान में रमज़ान कल से स्टार्ट हो जाएंगे, दिल्ली समेत हिंदुस्तान में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे। आपने नमाज पे प्रतिबंध लगाया, आज पूरा हिंदुस्तान मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। आपने भीड़ भाड़ पे प्रतिबंध लगाया, हम वो भी मान रहे हैं। आपने इकट्ठे मिलकर इफ्तार न करने पर आपने प्रतिबंध लगाया, हम उसको भी तस्लीम करते हैं। आपने तरावी इकट्ठे न पढ़ने की बात कही है, मुसलमान आज उसको भी मान रहे हैं। लेकिन माननीय एलजी महोदय साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब और शासन और प्रशासन से जुड़े सभी हजरात, आप इस बात से भी गौर करें कि जब भी लोग रोज़े रखते हैं तो रोज़े का एक टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल को देखकर, जिसको इश्तिहार कहा जाता है, लोग उसको देखकर इफ्तार कर लिया करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कहीं इफ्तिहार छपा नहीं है, शायद अगर कहीं छपा हो तो बंटा नहीं है। और जब लोगों के पास टाइम टेबल ही नहीं है तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अजान सुनकर ही इफ्तार करता है, और जब मस्जिद से अजान होती है तो बला भी दूर जाता है। और ऐसे में अजान को प्रतिबंधित करना ये समझ से बिल्कुल ही परे लगता है। अजान से बला दूर होती है, अजान से खुशहाली आती है, अजान से मोहब्बत का पैगाम जाता है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर से बुराई दूर हो जाती है। अजान जब होता है, लोग उस अजान को सुनकर इफ्तार करते हैं, और अजान पे प्रतिबंध लगाना ये अपने आप में बड़ा ही हैरत वाला फैसला है। जबकि आप ये खुद देख रहे हैं कि आपने नमाज पर प्रतिबंध लगाया, अभी उसको सारा हिंदुस्तान मान रहा है। आप और उलमा तरावी के लिए कहें, तरावी भी लोग मान रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि आप अजान नहीं देने के लिए मना करेंगे कि अजान नहीं दिया जाए। अजान से क्या दिक्कत है? आप अपना फैसला जो सुना, कम से कम उसके साथ कोई तर्क तो बताएंगे कि अजान क्यों नहीं दिया जाए। ऐसे वक्त में जब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में जहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूबों में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ने अपने शासन प्रशासन को ये कह रखा है कि अजान रमज़ान के वक्त किसी भी तरह के खाने पीने के सामानों की किल्लत नहीं होनी चाहिए, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। लोगों को मालूम है कि रमज़ान में क्या क्या मुसलमानों को ज़रूरत होता है, क्या क्या चीज़ चाहिए, और ऐसे में ऐसा फरमान किसी भी तरह से उचित नहीं इसको ठहराया जा सकता है। ऐसे में जब रमज़ान हो, और ख़ास करके जो औरतें होती हैं वो अभी भी बगैर अजान सुने इफ्तार नहीं करते हैं, अजान को टकटकी लगाकर वो सुनती हैं, उसके बाद ही अजान जैसे ही होता है तब इफ्तार करते हैं। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी माँ बहनें, हमारी माँ बहनें लगी रहें शाम तक, बैठी रहे बगैर अजान खोले न इफ्तार किए? आप सभी दोस्तों का
शासन के इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें ये एलजी साहब का फरमान बताया जा रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट का ये फरमान बताया जा रहा है कि अजान नहीं होगा, तो अजान पर प्रतिबंध पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार क्यों ऐसा कर रही है? अगर आप में से किसी को कुछ मालूम है तो ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग चिंतित हो रहे हैं उनका चिंता का निवारण हो सके। और शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि कम से कम अजान पर प्रतिबंध ना लगाएं, ऐसे चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएं जो लोग कर सके। शुक्रिया। जय हिंद।